मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज बानिया पाकिस्तान और मोहसिन मिल्लत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत है। हमारी पहचान और हमारी शनाख्त इन्हीं की मरहून मिन्नत है और जो एहसान वो हम पर कर गए बहैसियत कौम हम शायद कभी भी उसे नहीं चुका सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि जिस रियासत का उन्होंने ख्वाब देखा था उसे वैसी रियासत बनाने और पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए अपनी कोशिशें जो हैं वो हम जारी रखें। अब आते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। आज के प्रोग्राम की जो बहस है वो सियासी है। सियासत में आने वाले ये जो चंद माह हैं ये बहुत अहम है। इनमें लॉन्ग मार्च और पार्लियामान से इस्तीफों की बाज़गश्त है और ऐसे वक्त में हुकूमत और अपोजिशन में से किसका इत्तेहाद मजबूत है और किसका कमजोर। हुकूमत अपोजिशन के इत्तेहाद को आड़े हाथों ले रही है और समझती है कि इनके आपसी इख्तलाफात हैं, कमजोर इत्तेहाद है जिसकी वजह से हुकूमत मुखालिफ तहरीक खत्म हो जाएगी। अपोजिशन के लिए अपनी जमातों को इकट्ठा रखना काफी चैलेंज नजर आता है। गुज़िश्ता रोज होने वाले इसमें जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी ही पार्टी के 4 बड़े रहनुमाओं को उनकी बुनियादी रुकनियत से फारिग कर दिया। इनमें मौलाना मोहम्मद खान शेरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब खान और मौलाना शुजाउल मुल्क शामिल हैं। JUI में इस फूट पर आज वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज भी ये कहते हुए नजर आए कि इनकी तो अपनी पार्टी में बगावत है। इस बुनियाद पर PDM की जो तहरीक है वो दम तोड़ रही है। उनकी अपनी पार्टी में जो बगावत हुई है और एक ऐसे मुहतरम उनके जो लीडरान हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के लेवल पे जाने पहचाने जाते हैं, उन्होंने ही अपने लीडर को एक्सपोज कर दिया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि वो झूठे हैं, वो खुद सिलेक्टेड हैं। तो अब इसको हम ये भी समझेंगे कि हम वो इर्रेलेवेंट हो गए हैं अपने न सिर्फ अपनी पार्टी में बल्कि जो PDM की जो वो सदारत कर रहे हैं तो वो तो वैसी PDM की जो मूवमेंट थी वो तो वैसी ही अपने दम तोड़ रही है। मुस्लिम लीग नून में भी उसके आम रहनुमा मियां जावेद लतीफ ऐसे लोगों का जिक्र कर चुके हैं जो विकेट के दोनों जानिब खेले, जबकि पार्टी बयानिया और उसकी PDM में सियासत पर बलोचिस्तान में जो पार्टी की क़यादत थी वो भी नाराज हो गई थी। पीपल्स पार्टी के सेनेट इंतखाबात, ज़िमनी इलेक्शन और लॉन्ग मार्च पर इबाम को लेकर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। इन्हीं मामलात की बुनियाद पर वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज अपने तर्जुमानों के इजलास में यह कहा कि PDM तहरीक अपने इख्तलाफात की वजह से खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती कैंप में भी सब अच्छा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने एक इत्तेहादी अख्तर मेंगल की हिमायत से शुरू में महरूम हो गई, फिर काफ लीग की नाराजगी की खबरें सामने आई जिन्हें वजीर आजम को खुद जाकर मनाना पड़ा और अब मर्दमशुमारी के मामले को लेकर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हुकूमत से नाराज है और सोच रही है कि वो सड़कों पर आ जाए। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने एतराज़ात और अपना लाएअमल हुकूमत को बता दिया है और आवाम से हम राय लेने जा रहे हैं। इस अवामी मुतालबे के लिए आवाम के से हमने रुजू करने का फैसला किया है और हुकूमत को भी ये मौका देना चाहते हैं कि वो बताए, लेकिन उसके लिए वक्त हाथ से निकल रहा है, उसके भी और हमारे भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MKM को चैलेंज कर रही है कि वो पहले विफाकी काबीना छोड़े और फिर सड़कों पर आए। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम सड़कों पे आ जाएंगे। और भाई सड़कों को छोड़ो, काबीना से निकलो, तुम हुकूमत का हिस्सा हो। कब तक ये लॉलीपॉप दोगे लोगों को? मिक्स सिग्नल नहीं दे सकते। आपको फैसला करना है, आप सूबे सिंध की आवाम के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े। हुकूमत के एक और इत्तेहादी GDA के रहनुमा मोहम्मद अली दुरानी गुज़िश्ता रोज जाकर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे। अब आने वाले दिनों में जब इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की बात हो रही है तो किसका इत्तेहाद मजबूत है, हुकूमत का या अपोजिशन का? इस पर आज के प्रोग्राम की डिबेट है। इसके अलावा जो मर्दमशुमारी का मामला है उस पर एतराज़ात के बाद क्या हुकूमत इसे मुश्तरका मफादात कौंसिल से मंजूर करवा सकेगी या नहीं, और फिर कुछ इस्तीफों का मामला बड़ा पुरअसरार है कि ये स्पीकर तक जो इस्तीफे हैं ये कौन पहुंचा रहा है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा स्क्रीन पैनल जो है वो मौजूद है, तारुफ मैं करा देता हूं। उस्मान डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उस्मान डार साहब लाहौर स्टूडियोज में मौजूद है। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब।
फैसल सब्जवारी साहब, अगेन सीनियर वॉइस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो भी हमारे साथ जो है वो आज के प्रोग्राम में जो है वो मौजूद होंगे। मैं पहले ज़रा हुकूमती इत्तेहाद की बात करना चाहता हूँ और जो मरदमशुमारी के हवाले से एतराज़ात हैं। फैसल सब्जवारी साहब, मैं आपसे इस बहस का आगाज़ करता हूँ। ये बड़ा गैर मामूली है, आने वाले जो कुछ दिन कह लें या महीने कह लें वो हुकूमत के लिए बड़े भी अहम हैं। आप कहते हैं कि आप अवाम से राय लेने जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है जब आप ये कहते हैं कि हम अवाम के पास जाने वाले हैं? बहुत शुक्रिया रहमान। देखिए, सियासी जमातों का यही काम होता है कि वो ऐवानों में आवाज उठाती हैं, वो राय आम्मा हमवार करती हैं, वो कभी अपना पैगाम लेकर आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, अब आ रही है मुझे भी आपकी आवाज। जी जी, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि देखिए, सियासी जमातों का तो यही काम होता है कि वो ऐवान में अपनी बात आगे लेकर जाते हैं, अवाम में अपनी बात लेकर जाते हैं, अवाम की बात को ऐवान में लेकर जाते हैं, राय आम्मा हमवार करते हैं। तो जो कल डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है, उसका मकसद भी यही है कि ये मसला मरदमशुमारी का, एमक्यूएम का या सिर्फ मुहाजिरों का मसला नहीं है, ये कराची का और पूरे शहरी सिंध का मसला है। हम ये समझते हैं, वी हैव रीजंस टू बिलीव कि खासकर कराची और हैदराबाद की आबादी को जानते बूझते कम गिना गया है, और उसमें हमारे पास बहुत सारे सबूत और शवाहिद भी हैं, जो हमने हुकूमती कमेटी के सामने भी रखे थे, जो हमने सेंसस कमीशन के सामने भी रखे थे। यही वजह है कि जब पार्लियामान ने एक करार आई कि मरदमशुमारी 2017 का ऑडिट किया जाए कम से कम 5% का, तो वो उसको तमाम की तमाम सियासी जमातों ने मंजूर किया। हमारा मानना ये था कि हुकूमत किसी की इस अमल को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती के साथ ऐसा नहीं हो सका। हम बार बार याद दहानी कराते रहे तहरीक इंसाफ के दोस्तों को, लेकिन जितनी तेजी से उसकी जानिब कदम बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ाया गया। फिर इस साल के शुरू में कोविड के आसपास एक वज़रा की कमेटी तो जरूर बनाई गई जिसने टेक्निकल एक्सपर्ट्स को सुना, हमने भी अपने एक्सपर्ट्स भेजे वहां पर, तमाम सबूत शवाहिद भेजे, लेकिन फिर अचानक ये सुनने में आया कि जनाब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो काबीना से इस मसले को मुश्तरका मफादाती काउंसिल में भेज रहे हैं। जितना मैं सियासत को समझता हूँ और पार्लियामानी सियासत को, और जो सिंध हुकूमत ने अभी कहा है, पहले भी वजीर आला सिंध ने इसकी मुखालफत की थी, बलूचिस्तान में भी इसके खिलाफ आवाजें थी, मरदमशुमारी के नताइज के खिलाफ। फाटा के दोस्त भी जो थे वो आज से खुश नहीं थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुश्तरका मफादाती काउंसिल में इतनी आसानी से मंजूर हो पाएगा। मगर आपका तो तहरीके इंसाफ के साथ अपना एक मामला है। ये मेरे सामने आपका जो MOU जो आपने साइन किया, जिस पर आपके दस्तखत हैं बतौर राब्ता कमेटी MKM, और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर के हैसियत के तौर पर उनके जो है वो दस्तखत हैं। उसका सर पहला नुक्ता ये है कि कराची की मरदमशुमारी के हवाले से जो कौमी असम्बली की करारदाद है उस पर जो है वो अमल दरामद जो है वो किया जाएगा। तो बड़ा बेसिक आपका है, क्या वजह है कि आप कन्विंस नहीं कर सके और हुकूमत ने ये फैसला लिया है? तो आपको क्या समझ आती है? देखिए रहमान, सोचने की बात यह है कि जो भी 2018 के नताइज, मेरे उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहरीक इंसाफ उस पर खुशियां मनाती है। कराची के 14 अरकान कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के हैं। मैंने इनकी सिंध की आला क़यादत को भी कल एक मीटिंग में MD कैट के स्टूडेंट्स का जो मसला चल रहा है, उनके इम्तिहानात में जो गड़बड़ हुई है, मैं उन तलबा और उनके वालिदैन को लेकर गवर्नर साहब के सामने पेश हुआ था, उनकी खिदमत में हाजिर हुए थे हम। तो वहां बहरहाल पे भी गुफ्तगू हुई और मैंने पूरी तहरीक इंसाफ की जो सूबा सिंध की आला क़यादत है उनके सामने ये वाली बात रखी कि चलिए MKM तो एक तरफ हो जाती है, आपके 14 अरकान कौमी असम्बली हैं, आप अपने हलकों में जाकर कराची वालों को क्या जवाब देंगे कि आपकी हुकूमत ने उनकी मरदमशुमारी दुरुस्त क्यों नहीं करवाई? यानी जिस मरदमशुमारी की बुनियाद के ऊपर वसाइल की तकसीम होनी है, पैसे मिलने हैं, पानी मिलना है, नशिस्तें मिलनी है, नुमाइंदगी मिलनी है, यूनिवर्सिटीज के दाखिले मिलने होना है, वो तेरी अक्सरियत में होने के बावजूद, हुकूमत में होने के बावजूद आप क्यों नहीं करवा सके?
जहां तक आपने मुझसे दरियाफ्त किया है कि ये क्यों नहीं करवा सके, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने बहुत सारी चीजों को बहुत लाइटली लिया है। 2.5 बरस नहीं होने चाहिए थे इन चीजों को तय करने के लिए, और 2.5 बरस के बाद भी आप मुश्तरका मफादात की जाने इस गेंद को उछाल रहे हैं। आपकी कुछ पार्टी ये अब मुश्तरका मफादात कौंसिल में जाकर देखते हैं, क्योंकि इस पर सिंध हुकूमत के भी एतराज़ात हैं। मगर डार साहब, कल वज़ीर आज़म ने तो, आप जो तर्जुमान हैं पार्टी के, उनके इजलास में कहा कि इनका इत्तेहाद जो है वो बड़ा कमजोर है, और उसके बाद कुछ रिएक्शन अपोजिशन की तरफ से आया है कि भाई हुकूमत अपने इत्तेहाद की तरफ भी जो है वो देखे। तो सर, क्या देखने की जरूरत है ये तहफ़्फ़ुज़ात, ये नाराजियां? मेंगल साहब, काफ लीग, GDA के रहनुमा कल मिलकर आए, पता नहीं उनका मैंडेट जो है वो क्या है, मगर वो जाकर शहबाज शरीफ से तो मिलकर आए, और दूसरा अभी MQM की नाराजी जो है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए रहमान, अगर आप माजी में भी देखें तो इत्तेहादी जब हुकूमत बनती है कोएलिशन गवर्नमेंट्स में, तो अक्सर नाराज़गियाँ आती हैं और वो नाराज़गियाँ दूर भी की जाती हैं, और इंशाल्लाह ताला MQM हमारी एक अहम अतादी है और इंशाल्लाह ताला रहेगी भी। और जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे ये ख़ुद फरमा रहे हैं, मुश्तरका मफादात की कौंसिल में भी ये मामला जा रहा है, और मैं समझता हूँ वहाँ भी ज़ेर बहस आएगा और सब अपना इनपुट दोबारा वहाँ दे भी सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारी टीम, हमारे लोग भी इन्हें मिलेंगे। और हम पहले ही कराची में जो कराची का पैकेज है, जो इत्तेहाद है, जो किला है हुकूमत का, किला से मुराद न्यूमेरिकल जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत है हुकूमत की। देखिए ये अपोजिशन की तो ख्वाहिश रह सकती है कि हमारे इत्तेहाद में दरारें पड़ें। जैसे आपको याद होगा चंद माह कबल PMLQ के जब लोग नाराज़ हो रहे थे तो तब भी यही कहा जा रहा था। तो आपके सामने ही है, अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हैं। और सिंध में ख़ास तौर पे कराची की मैं बात करना चाहूँगा, मिलकर हमने कराची की जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उस पर हम काम करेंगे इकट्ठे, और इनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं सुनेंगे भी और दूर भी किए जाएंगे। और हालिम मकबूल सिद्दीकी साहब को मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, इंशाल्लाह ताला जब उनसे नशिस्त होगी और जो ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख रहे हैं, और एक कल भी हम एक प्रोग्राम में थे, वहाँ यूनिवर्सिटी की भी ये बात कर रहे थे और कुछ हलकों की भी ये बात कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला मिल के ये सारे मामला इंशाल्लाह ताला हम तय पा लेंगे। अगर जहाँ तक आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं, आने वाले महीनों में इस इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं है। नहीं इंशाल्लाह ताला कोई खतरा नहीं है। लॉन्ग मार्च और इस तरह की जो है वो बातें देखें, अपोजिशन वालों की रहमान हाइश हो सकती है। अब PDM की जो पूरी तहरीक है उसके गुब्बारे से हवा तो निकल चुकी है 13 दिसंबर के जलसे के बाद, लेकिन 2-3 चीजें मैं आपके और कौम के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए JUI का आपने खुद जिक्र किया, जिस तरह उनके अंदर से आवाजें उठ रही थी, हाफिज हुसैन अहमद साहब का हमने जिक्र किया, मौलाना शरानी साहब का किया है, इसी तरह जो दीगर इनके लोग हैं वो खुद इनको सिलेक्टेड और इन पर अदम एतमाद कर रहे हैं। PMLN में जो कल मुलाकात दुरानी साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई, तो वो एक कैटेगोरिकली मैसेज शहबाज शरीफ साहब का सामने आ चुका है, कौम के भी और आप लोगों के भी और मीडिया के भी, कि वो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ इत्तफाक नहीं करते हैं, वो मुतफिक ही नहीं है। ये अदारों से टकराना, इस्तीफे, ये सब कुछ। तो PMLN में भी डिवीजन मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब एक रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं डायलॉग होना चाहिए, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं टकराव होना चाहिए। इसी तरह पीपल्स पार्टी में भी देखें, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है वो जरदारी साहब के हाथ में है। बिलावल आगे जरूर फ्रंट पे खड़े हैं, और वो भी आप देखें जब ये इस्तीफों की बात करते हैं तो कहते हैं जी अभी हमने CC में जाना है। इस्तीफे अनाउंस भी कर दिए हैं, तो इस्तीफे अनाउंस करने के बावजूद CC में जाएंगे। फिर आसफ अली जरदारी साहब आखिर में, आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि आसफ अली जरदारी साहब फिर जब फैसला करेंगे तो वो क्या फैसला होगा। तो ये तीनों जो बड़ी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं PDM में। आपने उम्मीदें, डार भाई आपने उम्मीदें ज्यादा तो नहीं लगा ली उनसे? नहीं, हमें कुंडी साहब से जरा पूछते हैं ना, कुंडी साहब। हमें उम्मीद लगाने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। कल देखे जो हुआ है, 2 MNAs PMLN के इस्तीफे देते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, कहते हैं हमने दिए ही नहीं है। ये साजिद अवान साहब को देखें, वो तो कह रहे हैं जी मैं वापस लेने आ रहा हूँ। अच्छा चलें, ये ज़िमनी इंतखाबात पे जरा आगे चल के बात करते हैं, मगर पीपल्स पार्टी से ये कुंडी साहब, ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है ये मुश्तरका मफादात कौंसिल से इसको अप्रूव कराना, और फिर ये मरदम शुमारी वाला मामला। आप तो MQM को कह रहे हैं कि वो काबीना ही छोड़ दे इस मामले के ऊपर, तो डार साहब कहते हैं कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हम इसको कर लेंगे, इसको भी हल कर लेंगे, पहले भी हमने किए हैं इत्तेहादियों के साथ जो मसाइल हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं दोनों भाइयों की बात सुनी, फैसल भाई ने भी बात की, अपनी रिजर्वेशन शो की रिगार्डिंग जो है वो मरदमशुमारी के, और डार साहब ने कहा कि हमारे लिए मसला नहीं है। अगर ये इतना मसला नहीं होता तो मुझे बताएं कि जो
कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सीसीआई की मीटिंग्स के हवाले से कि आपकी मीटिंग इतने अरसे के बाद होनी चाहिए, तो इन्होंने कितनी मीटिंग्स कॉल की हैं। और सीसीआई में तो देखें, इस पे सिर्फ एमक्यूएम का मसला, इस पे सिंध ने भी रिजर्वेशन शो की थी और ये कहा गया था कि ये प्रोविजनल अप्रूवल है, उसके बाद हम फौरन जो है वो अप्रूव कर देंगे। आज 2.5 साल हो गए, अभी तक अप्रूवल नहीं आई और जो है आज अभी जो है ये, क्योंकि एमक्यूएम ने ये बात उठाई तो अब ये जो है इनको प्रॉब्लम पेश आ रही है। हमारे मुर्तजा अवाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखें ये चीजें माजी में भी हमारे साथ होती, लेकिन हमें ये पता नहीं कि एमक्यूएम इसमें कितनी संजीदा है। माजी में भी क्योंकि हमारी इत्तेहादी रही है, कई मौके पर हमें छोड़ के चली गई थी, फिर दोबारा आ गई, तो ये बहुत सेंसिटिव और बहुत इंपॉर्टेंट मसला है कराची के लोगों का, और ये मरदमशुमारी के हवाले से, और ये सिर्फ कराची का नहीं पूरे पाकिस्तान में ये है मसला है मरदमशुमारी के हवाले से, क्योंकि पिछली दफा जिस तरीके से मरदमशुमारी की गई प्रोविजनली उस पर इलेक्शन हुआ, सीटें बढ़ाई गई, तो इस पे तो बाकी सूबों की भी रिजर्वेशंस हैं, बाकी सूबे अगर हुकूमती सूबे की नहीं होगी लेकिन अपोजिशन की जमातों की रिजर्वेशन है। अब देखते हैं कि इस पे ये सीसीआई की मीटिंग कब बुलाते हैं और कब ये चीजें करते हैं। अच्छा, जहां तक बात की आपने अपोजिशन की बात की, डार साहब पीटीआई जो है वो मतलब है कि जरदारी साहब से नारो मांगना चाहती है, लेकिन मैं डार साहब को बताऊंगा कि आपको नारो जरदारी साहब से नहीं मिलेगा, जो मुझे समझ आ रही थी उनकी बातों का, शायद मैं गलत हूं, लेकिन जो अच्छा ये बात देखे वो कह रहे हैं कि जो कुछ होगा फिर जरदारी साहब ने फैसला करना। जरदारी साहब के रहमो करम पे बैठे हुए ना, देखिए सीसी की मीटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 29 तारीख को होनी है। चेयरमैन बिलावल ने यह कहा है कि सीसी की मीटिंग में हमने डिसाइड करना है कि हम ये जो एटम बम है ये हमने कब इस्तेमाल करना है और किस वक्त इस्तेमाल करना है। तो जो भी सीसी फैसला करेगी, पीडीएम की लीडरशिप मुतफिका फैसला करेगी, चाहे वो लॉन्ग मार्च का होगा चाहे इस्तीफा होगा, जो भी होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीएम के मुतफिका फैसले के साथ, क्योंकि मुतफिका फैसले में पीपल्स पार्टी भी मौजूद होगी तो मुतफिका फैसला होगा। लेकिन ये चीजें जो ये कहते हैं कि ये नहीं कर सकते, गुब्बारे से हवा निकल गई है, ये तो वक्त बताएगा। आपके पहले मेंगल साहब आपको छोड़ गए, अभी जो है वो एमक्यूएम आपको छोड़ने पे है। आपके अपने पार्लियामेंटेरियंस, आप कहते हैं ना दूसरी पार्टियों के, आपके अपने पार्लियामेंटेरियंस जो पार्लिमानी पार्टी में बातें करते हैं, जो काबीना में आपकी बातें होती हैं, तो उसमें भी सबको पता है कि पार्लिमानी पार्टी में एमएनएस क्या क्या बातें कर रहे होते हैं, कैबिनेट में आप क्या क्या बातें हो रही होती हैं। चलो ये पीपल्स पार्टी के हवाले से ये तासुर क्यों है, इस पर जरा आगे करेंगे बात, क्योंकि इसके साथ ज़िमनी इंतखाबात वाला मामला भी जुड़ा हुआ है, इस्तीफों वाला मामला भी जुड़ा है, और क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़ी क्लियर पोजीशन है। मगर एक सवाल मैं फैसल सब्जवारी साहब आपसे जरूर पूछना चाहता हूं ब्रेक पर जाने से पहले, कि जब आप ये कहते हैं कि हम अवाम के पास जा रहे हैं, तो क्या इसमें इस बात का भी इम्कान है कि अलहदगी का भी जो है वो सोचा जा सकता है इत्तेहाद के साथ? क्या पैमाना होगा आपका कि आपका मसला आप समझते हैं कि हल नहीं हुआ और अब ये वक्त है कि हुकूमत से अलहदा हुआ जा सकता है, या इस पर गौर किया जा सकता है? देखिए रहमान, यकीनन जब आप हुकूमत से मुआहदा करते हैं किसी मखलूक, तो कुछ नकात होते हैं। हमने तो लिख कर अपना मुआहदा बसरे आम किया, रख दिया कि सब देख लें क्या क्या चीजें शामिल हैं, उस पर अगर अमलदारामद नहीं होगा तो फिर हमारे पास तो जो ऑप्शन बहुत महदूद ही रह जाते हैं। तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने, गवर्नर सिंध ने आज किया है राब्ता, और उन्होंने जनाब जो आपका मुतालबा है कि अगर ये इसी को मंजूर करना है, इस मरदमशुमारी को इस तरीके से, तो बेहतर यही है कि फिर नई मरदमशुमारी के शेड्यूल अनाउंस किया जाए। हम भी आपकी इस बात के कायल हैं, लेकिन उन्होंने ये फरमाया है मोहतरम गवर्नर सिंध, आया ये ठोस बात है, कितनी कॉन्क्रीट है, वजीर आजम साहब की इसको आशीर्वाद हासिल है और हुकूमत उसके लिए क्या बजट एलोकेट कर सकती है, सिस्टम बना सकती है, ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। हम भी जाहिर सी बात है कि कल नहीं जा रहे लोगों में, सीसीआई की मीटिंग भी अभी फौरन नहीं हो रही, तो हमारे पास भी क्वेश्चन है, हम इवैल्यूएट करेंगे, जायजा लेंगे, और यकीनन अगर तहरीक इंसाफ के दोस्त अभी आपके पास वक्त है, ठीक है। मुझे सर एक ब्रेक पर जाना है, जरा ब्रेक के बाद वापस आकर ये जो इत्तेहादों की बात हो रही है और ज़िमनी इंतखाबात और इस्तीफों की, तो आने वाले महीनों में जो है वो हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन का जो इत्तेहाद जिसके हवाले से हुकूमत कह रही है कि ये ख़त्म हो रहा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। किसका इत्तेहाद मजबूत, अपोजिशन का या हुकूमत का? और आगे के क्योंकि रास्ते की बात हो रही है, उस्मान डार साहब, ये आज मौलाना फजलुर रहमान ने तो बातचीत के लिए आपके सामने शराइत रख दी और उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे दें और इंतखाबात का ऐलान कर दें तो बात हो सकती है। मगर अब ये आपको क्या लग रहा है, आगे ये जो है वो
चीजें कहीं तसादुम की तरफ तो नहीं जा रही आने वाले चंद महीनों में? और क्या हुकूमत की कोई कोशिश है कि इनको थोड़ा कूल डाउन किया जा सके? तो ये रहमान तसादुम की तरफ, एनार्की की तरफ, तो मौलाना फजल रहमान जो है वो पहले दिन से ऐसी बातें कर रहे हैं। पिछले साल भी आपके सामने धरना दिया उन्होंने, वो आ गए फिर चले गए। तो अपोजिशन और बिलखसूस देखें जिस तरह कोविड ऊपर जा रहा है, 100 से ज़्यादा लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। पूरी दुनिया में कोविड की सिचुएशन है और ये जलसा रैली और लॉन्ग मार्च और धरने और जिस तरह आप देख रहे हैं, और बिलखसूस जो कल मर्दान में इन्होंने रैली की, शर्मनाक बात थी जो मर्दान वाली रैली थी। अली मोहम्मद खान जो वहाँ से हमारे MNA है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, इससे ज़्यादा बंदे वो इकट्ठे कर देंगे वहाँ। पब्लिक से बार बार इन लोगों को जवाब मिल रहा है, लाहौर से भी इन्हें जवाब मिला, मर्दान में मिला, जहां जहां ये जाएंगे आप देखेंगे रहमान पाकिस्तानी ने जवाब देंगे। रिजेक्ट करेंगे, पहले ही रिजेक्टेड हैं ये। 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तानियों ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया और वजीर आजम इमरान खान को मौका दिया। इस बात का इन्हें दुख है और ये जलसा करें, ये धरना देना चाहते हैं, धरना दें, लॉन्ग मार्च, मैं सब कहता हूं लॉन्ग मार्च प्लस करें, ये करना चाहते हैं, इस्तीफे देना चाहते हैं। कुंडी साहब मौजूद हैं, इस्तीफे दें, इन्होंने इस्तीफे देने हैं, हमसे काहे का इस्तीफा मांग रहे हैं? आप देखें हम इन्हें भागने नहीं देंगे। और बिलखसूस अभी आप देखें चंद दिनों में जब अगले माह ज़िमनी इलेक्शन शुरू होने जा रहा है, उसमें इनके उम्मीदवार कागज जमा करा रहे हैं। मैं इनसे हर टॉक शो में ये पूछता हूं, बाबा अगर आप लोगों ने इस्तीफे देने हैं तो क्यों एनर्जी, पैसा, वक्त जाया कर रहे हैं आप लोग अपने उम्मीदवारों का? उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपने फिर इस्तीफा दे देना अगर जीत भी जाते हैं। तो ये सीरियस नहीं है, ये खुद संजीदा नहीं है, इसलिए इनका वर्कर डिमोरलाइज हो चुका है, क्योंकि ये देख रहे हैं आपस में। कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, और पहले ये खुद ही क्लियर नहीं है। पूछे ना, जरा मुझे दीजिएगा, मैं ये अभी वो हम जरा कोशिश करते हैं JUIF से भी जो है वो किसी को ले ले। मेरा ख्याल है कामरान मुर्तजा साहब हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे, उनसे जरा मैं पूछूंगा उनकी पार्टी का क्या मौकफ है। मगर कुंडी साहब, ये सर आपने इलेक्शन लड़ना है तो फिर इस प्रोसेस का आप हिस्सा हैं, आप ज़िमनी इंतखाब में आपने लोग भी खड़े कर रहे हैं, शेड्यूल भी आपने बना लिया है, उन इलाकों में आपने जलसे भी रख लिए हैं, तो दूसरी तरफ इस्तीफों की बातें फिर होनी चाहिए। फिर तो इससे बड़ा क्लियर सिग्नल एक जाता है कि जैसे आप शायद संजीदा नहीं है और अभी इसको सिर्फ एज ए प्रेशर टैक्टिक की जो है वो इन इस्तीफों की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हद तक जो है वो की जा रही है। ये तो नहीं जी, मैं कामरान साहब अभी 1 मिनट दीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं, बट ये पहले मैं जरा कुंडी साहब से ये मालूम कर लूं, ये ज़िमनी इलेक्शन, एक तरफ ज़िमनी इलेक्शन और दूसरी तरफ इस्तीफे। जी फैसल भाई, पहली बात तो ये थी कि ये मान नहीं रहे थे पहले कि जी ये APC होगी और तमाम लोग इकट्ठे होंगे, तमाम अपोजिशन जमातें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे एक छत के तले इकट्ठा किया। फिर अब ये बात करें कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफों बैकफुट पे हो रही है। देखें, मैंने पहले भी कहा कई प्रोग्राम में कहा, जिस पार्टी की लीडरशिप ने फांसी का फंदा कबूल किया हो, जिसने शादी कबूल की हो, जिसने कोड़े खाए हो, जिसने लाठी चार्ज और जेलें काटी हो वर्करों समेत, तो वो सिंध हुकूमत उसके लिए क्या मैटर करती है? जहां तक आप कह रहे हैं कि आप हिस्सा ले रहे हैं, देखें हम पॉलिटिकल प्रोसेस और जमहूरी प्रोसेस में बिलीव करते हैं। अगर इस्तीफे देने हैं, जिस डेट को भी देने हैं, जब भी देने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है जब मुतफिका फैसला होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन इस्तीफे देंगे। अगर वो इलेक्शन भी लड़ रहे होंगे तो इलेक्शन से विड्रॉ हो जाएंगे, या अगर वो इलेक्ट होते हैं और उसके बाद जो है 2 दिन बाद भी इस्तीफे होंगे तो 2 दिन बाद भी दे देंगे। अगर हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, पैसे वेस्ट हो रहे हैं, इस पे तो अब मेरे भाई PTI के हैं, इनको बड़ा अफसोस होने की खैर है, इनको अफसोस होने दो। लेकिन बात यह है कि जब भी जो प्रोसेस होगा उस जिधर भी वो कहेंगे कि यहाँ पर आप हैंड ब्रेक खींच ले और फुल स्टॉप है, हम वहां पर फुल स्टॉप कर देंगे। जब ये प्रोसेस चलता रहेगा उस प्रोसेस का हम हिस्सा बनते रहेंगे। जब PDM की लीडरशिप मुतफिका फैसला कर लेगी कि फला दिन इस्तीफे देने, हम इलेक्शन से भी विड्रॉ हो जाएंगे, हम सब कुछ मतलब है कि उसको कर लेंगे। वो एक प्रोसेस है, जब भी फैसला होगा उस पर हम फॉलो करेंगे। लेकिन एक बात है कि हम ऐसे इस्तीफे नहीं देंगे जिस तरह हमारे PTI के भाइयों ने दिए थे, फिर वो मिन्नतें करके वापस आए, फिर वो टैक्स पेयर के पैसों उन्होंने जेब में डाले और उसी असेंबली पे जिसपे वो लानत भेजते थे उसी असेंबली में आके खुद बैठ गए और फिर कहते, और फिर जब इनकी KP की हुकूमत थी, परवेज खट्टक ने इस्तीफा नहीं दिया, परवेज खट्टक ने इस्तीफा नहीं दिया, और ये शायद हिकमत अमली भी नजर आती है जिस तरह से स्पीकर साहब ने 2 मेंबरान को बुला भी लिया है, एक खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में भी, और ये मामला बड़ा पुरस्कार है कि उन तक इस्तीफे जो है वो कौन पहुंचा रहा है। तो मगर वो गवर्नमेंट तो आपके इस्तीफों का चैलेंज कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आती है। कुंडी साहब,
ये इधर से मिन्नतें भी कर रहे हैं, उधर कहते हैं हम जरदारी साहब के उस पर इंतजार में कि शायद हमें जरदारी साहब एनआरओ दे दें, लेकिन जरदारी साहब को एनआरओ नहीं देगा, ये उस उधर भी इंतजार। अच्छा, चलिए मुझे एक मिनट दीजिएगा जरा, मैं कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ है, मारूफ कानूनदान भी हैं, जो यूएफ के रहनुमा है। ये कामरान मुर्तजा साहब, डार साहब की भी आपने गुफ्तगू सुन ली होगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो शिबली फराज ने, अली अमीन गंडापुर साहब ने की। उन्होंने कहा कि आपकी तो अपनी पार्टी पति नहीं है, अब वो कमजोर हो गई है। क्यों आपको इन लोगों को जो है वो निकालना पड़ा? और हुकूमत जो तनकीद कर रही है, जो पीटीआई की आप लोगों पर तनकीद है आपकी पार्टी पर, उसको फिर आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, शिबली फराज साहब अगर कहते हैं कि हमारी पार्टी कमजोर हो गई है और हमें नुकसान हो गया, फिर तो इनको खुश होना चाहिए। तो इनको इस तरह से जो है इनको ये हाइपर क्यों हो गए हैं कि हर रोज जो है तकरीरें करते हैं, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी कमजोर नहीं हुई, या जो मामला इनके खिलाफ चल रहे हैं वो कमजोर नहीं हुए, बल्कि वो इनके लिए तकलीफ का बायस है। जब तकलीफ का बायस है तो आप मेरा जिक्र करते हैं ना, मेरी पार्टी का जिक्र करते हैं। अगर तकलीफ का बायस ना होते हम तो ये फिर कभी भी हमारा जिक्र ना करते। तो बहरहाल पार्टी कमजोर नहीं हुई है। वो जिन्होंने जो कुछ कहा था वो हमारे बुजुर्ग हैं, मगर इसके बावजूद उन्होंने जो कहा था वो दुरुस्त नहीं कहा। मगर कामरान मुर्तजा साहब, ये आपके बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं। ये पार्टी के अंदर जो बड़े नाम होते हैं, मेरा ख्याल है ये मौलाना शरानी साहब, गुल नसीब खान साहब, ये सारे बड़े आपके नाम हैं, जो मीडिया पर भी आपकी जो है वो पार्टी का एक चेहरा है। क्यों इनको जो है वो आपको इस तरह बुनियादी रुकनियत से जो है वो फारिग करना पड़ा और पार्टी को एक बड़ा सख्त फैसला लेना पड़ा? कोई भी किसी बंदे में गलत हो सकता है, उससे तो गलती हो सकती है, और इसीलिए जो है ना उस कमेटी ने जिसने खिलाफ एक्शन दिया है, उस कमेटी ने ये भी कहा है कि अगर ये आगे कहीं पे भी आगे से गलती हुई थी तो उस गलती का वो अदालत कबूल किया जाएगा और बात को। अच्छा ठीक है, मुझे एक मिनट जरा दिए। डॉक्टर साहब, ये गुफ्तगू जरा आपने सुननी होगी। कामरान मुर्तजा करेंगे, अगर पार्टी कमजोर होगी फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं हमारी पार्टी की? आज तो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। देखें, हम तो इन्हें ये बता रहे हैं कि खुद घर से फारग हैं और हुकूमत गिराने निकले हैं, खुद इनको मुश्किलात का सामना है। पहले अपना घर तो ठीक करें। ये किस तरह आप कोई जंग जीत सकते हैं, कोई तहरीक जीत सकते हैं जब अपने घर के लोग ही आपके साथ नहीं खड़े हैं? पहले दिन से हमने कहा है कि ये अपोजिशन का वो मिक्स अचार जिनके अपने अपने मामलात हैं, हर एक अपना दुकानदारी कर रहा है इस पीडीएम के अंदर। मौलाना साहब ने एक अपनी दुकान खोली हुई है, वो देख रहे हैं बच्चे मेरे साथ हैं, इलेक्शन वो हार गए, हल्के के लोगों ने उन्हें रद्द कर दिया, एक उन्हें आगे लीडरशिप मिल गई है बच्चों की शक्ल में। इसी तरह आप देखें पीएमएलएन में शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? लाहौर का जो लोगों ने इन्हें रद्द किया और बिलखसूस जो पीएमएलएन के वर्कर्स ने इन्हें रद्द किया, वो यही वजह है कि एक दूसरे के बयानी से मुतफिक नहीं है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के अंदर एक मुख्तलिफ राय पाई जा रही है। एतजाज अहसन साहब को सुन ले आप, इसी तरह एक दो और इनके रहनुमा सामने आ चुके हैं। तो कुंडी साहब मेरे भाई इस्तीफों की बात कर रहे थे, पता नहीं अब प्रोग्राम में है कि नहीं। मैंने याद दिलाना चाहता हूँ कि खुर्शीद शाह साहब, आपको याद होगा, रिमान 2014 में कहते थे इस्तीफे कबूल नहीं करने हैं स्पीकर साहब, पीटीआई के इस्तीफे कबूल नहीं करने। ये जो हमें कहते हैं कि हम इस्तीफे देंगे, तो शायद इनसे वापस मांग रहे थे कि हम इस्तीफे देना नहीं चाहते हैं। मकसद ये है, कौम के सामने हमने इनका एनआरओ भी रख दिया है। पहले ये कहते थे जी कौन सा एनआरओ मांगा है, कौन सा एनआरओ मांग रहे हैं, और वो सारी शिक्कें 34 की 34 सामने रख दी हैं और शिक बाई शिक कौम को और मीडिया को बता दिया कि किस शिक के जरिए ये किस लीडरशिप को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं करप्शन में। फिर कहते हैं जी हम एनआरओ नहीं मांगते हैं। हुकूमत को पूरा ब्लैकमेल करने की इन्होंने कोशिश की। फैटफ में भी अभी भी रहमान ये आम आदमी की बात करते कहाँ हैं? चले ये इलेक्शन में धांधली की बात करते हैं। 416 पिटीशन थी 2013 के इलेक्शन में। मेरे अपना हल्का था, 4 हल्कों में जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मांग रहे थे, हमने तो आइडेंटिफाई किया कि इस हल्के में धांधली हुई है, ऑडिट करा दें। इन्होंने तो कोई हल्का तक नहीं बताया, कोई सबूत दे कोई धांधली का। और खुद इनकी पिटीशंस कितनी हैं,
12 पिटीशंस है इस सारे इलेक्शन के अंदर, ये जो आगे लगे हुए हैं जी, धांधली हो गई है। और दूसरी खास बात, अच्छा, अभी इस प्रोग्राम आपको लगता है ये आम आदमी की बात नहीं कर रहे, अपनी बात कर रहे, मगर मुझे एक ब्रेक पर जाना है उस्मान साहब। मैं फैसल सब्जवारी साहब जरा ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा कि ये इस्तीफों वाला जो मामला है, ये इसको एमक्यूएम जो है वो किस तरह से जरा देख रही है। और कुंडी साहब से मैं आपका जवाब लेता हूं। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। फैसल सब्जवारी साहब, ये एमक्यूएम किस तरह से देखती है हुकूमत की हिकमत अमली को? हुकूमत कह रही है इस्तीफे दें, हम कबूल कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी जो है वो अपोजिशन जो है वो इस्तीफे देने का जो है वो दावा कर रही है, वो कह रहे हैं कि हम दे देंगे इस्तीफे। तो बतौर हलीफ आप इस सारी सूरत-ए-हाल को किस तरह से देखते हैं हुजूर? क्या होना चाहिए? फैसल भाई साथ हैं? अच्छा, मैं कुंडी साहब आपके पास आ रहा, तो मेरे ख्याल है उनके कुछ सिग्नल ड्रॉप हो गया। कुंडी साहब, ये इस्तीफों वाला जो मामला है, ये हुकूमत तो लगता है तैयार नजर आ रही है, आपके इस्तीफों का इंतजार कर रही है, जिस तरह से वो डार साहब भी बात कर रहे थे, बुला रहे हैं कि अपने इस्तीफे जो है वो लेकर आए। क्या हुकूमत ने आपको कहीं एक ऐसी पोजीशन में तो नहीं ला खड़ा किया जो आपके लिए ऑकवर्ड हो गई है? नहीं रहमान, मैं पिछली बात से जो है वो ये मेरे भाई डार साहब कह रहे हैं कि हम तैयार बैठे हैं। देखिए, ये वही बात हुई कि जब 2.5 साल बाद उस दिन इमरान साहब ने कहा कि मुझे भी पता चला कि ये तो तैयारी करके हुकूमत में आना पड़ता है, ये करना पड़ता है। उनकी स्टेटमेंट जो थी आप सबने सुनी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। तो जब इस्तीफे दे देंगे फिर ऐसा होगा, फिर ये स्टेटमेंट दे देगी कि हम तो तैयार ही नहीं थे, हमको एनआरओ के इंतजार में थे, एनआरओ नहीं मिला और आप लोगों ने इस्तीफे दिए। और जहां तक इन्होंने खुर्शीद शाह के हवाले से बात की, मैं पता है कि जो मिन्नतें आप लोग उस वक्त कर रहे थे कि हमारे इस्तीफे कबूल नहीं, कि उधर कंटेनर पे खड़े होकर बड़ी बड़ी भड़के मार रहे थे, लेकिन बाद में कहते कि हमारे इस्तीफे कबूल ना हो और हम ये हैं। तो फिर आप अगर इस्तीफे कबूल हो तो आप लोग ना आते ना उस पार्लियामेंट में, क्यों आए फिर आप उस पार्लियामेंट में? क्यों आपने तनख्वाहें ली, क्यों आपने मरात ली, सब कुछ आपने ले ली जेबों में डाल के, फिर कहते हैं कि जी हम जो है हमें जो है हमारे इस्तीफे कबूल नहीं किए गए, तो आप उस पार्लियामेंट का बाइकाट कर लेते। आप तो बिल्कुल ऐसे आ गए, सब कुछ लेके आ गए। तो ये चीजें ऐसे नहीं होती। देखें, हमें भी पता है कि जिस तरीके से फिर आपने अपनी सूबाई हुकूमत केपी की, जब आपके ऊपर स्टार्टअप वजीर आला था, तो उस वक्त आप वो क्यों नहीं रिजाइन कर रहा था? उसको आपने रिजाइन कर, जहां तक आपकी हुकूमत थी तो उधर तो रिजाइन नहीं कर रहे थे, तो वही जो है ना मीठा मीठा आपा और कड़वा तू वाली बात हो गई। अच्छा, अब ये जो है ये मार भी रहे हैं और साथ रो भी रहे हैं। वो पहलवान नहीं था जो ऊपर बैठा हुआ था, मार भी रहा था, रो भी रहा था, कि उसने क्या सुना कि ये आज मेरे साथ क्या करेंगे। तो ये वही काम इनका है, ये कह रहे हैं इस्तीफे भी दो, और उधर पीछे से जो है ना मिन्नतें भी कर रहे हैं कि यार मेहरबानी करें इस्तीफे न दे। तो ये चीजें जो है जब वक्त आएगा, चले मैं उस पे आता हूं, मगर इनके कहने पे इस्तीफे नहीं देंगे। जब टाइम आएगा पीडीएम की लीडरशिप फैसला करेगी, हम उस टाइम पे इस्तीफे भी देंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे, सब कुछ करेंगे अपने शेड्यूल पे। इनके फैसला तो हो नहीं चुका, 31 तक इस्तीफे जमा कराने और उसके बाद आपकी कैबिनेट ने डिसाइड करना है। मगर फैसल सब्जवारी साहब, सर आप किस तरह से देख रही है इस्तीफों वाली जो सारी बहस है? मैं आपसे पहले सवाल भी पूछा, एक तरफ इस्तीफा देने का जो है वो कहा जा रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हाँ लेकर आए, हम फौरन कबूल कर लेंगे। देखिए रहमान, मेरे ख्याल में जितना मेरा पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ ताल्लुक रहा है 15 साल सूबाई असेंबली में, मुझे नहीं लगता कि इलेक्टोरल कॉलेज खराब करना, सेनेट को डिसरप्ट करना इस वक्त पीपल्स पार्टी चाहती है। 19 फरवरी को आखिरी ज़िमनी इंतखाब है। 19 फरवरी तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कम से कम नहीं देगी इस्तीफे से मुराद ये हो सकता है बिलावल साहब को, आसिफ साहब को वो इस्तीफे अपने भेज दें, लेकिन वो स्पीकर के पास जमा नहीं होंगे, ये तो तय है। मुझे ये भी लगता है कि सेनेट के बाद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर जाना चाहेगी। मुझे ये भी लगता है कि ये इसलिए डिसरप्शन हो रही है वक्ती तौर के ऊपर, ताकि सेनेट के इंतखाबात में शफाफियत के हवाले से अगर कोई कानून साजी हो सकती थी तो उससे गुरेज किया जाए। यही वजह है कि हुकूमत को भी बदकिस्मती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लेना पड़ गया है। ये मुमकिन है किसी हद तक कि जब सेनेट हो जाए और अपना अपना शेयर ले ले पार्टीज, तो फिर उस वक्त इस्तीफों का ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाए। उसके काबिल मुझे नहीं लग रहा कि ये होने जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई दोस्त वाजे भी कर चुके हैं कि वो धरना भी नहीं देंगे।
लेकिन मेरी हुकूमत के दोस्तों से भी गुजारिश है कि जो इसको कहते हैं ना पॉलिटिकल इंसाइट, उसका मुजाहरा करना चाहिए, बजाय इसके कि ये वो बॉक्सिंग रिंग में जिस तरीके से बॉक्सर एक दूसरे को उकसा रहे होते हैं, उसके बजाय वाकईतन देखिए लोगों के जेन्युइन मसाइल तो हैं, और वो जेन्युइन मसाइल मेरे सूबे में वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों के हैं, तो वो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों की जानिब लोग देखते हैं, लेकिन दीगर सूबों में तो तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमतें हैं। ये मसाइल हल नहीं होंगे तो ये ऑपोजिशन की तहरीक हो या कोई और तहरीक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, जरा बहस को समेटना है। कामरान मुर्तजा साहब, आप क्योंकि सर लॉ को भी समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये जो इस्तीफों वाली बात है, ये बुलाया गया है मुस्लिम लीग नून के लोगों को, क्या इस तरह से जो है वो इस्तीफे मंजूर हो सकते हैं इनके जो केपी असम्बली में और फिर कौमी असम्बली में? और दूसरा कि फिर क्या वाकई संजीदा है पीडीएम इस्तीफों वाले मामले में? कि उसमें ऐसा है कि ये मतलब पीडीएम जो 11 जमातों का इत्तेहाद है, 11 जमातों का इत्तेहाद है, और मतलब हम कुछ मखसूस बातों पे इकट्ठे हुए हैं। उसके बाद हमारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अच्छा, जो फैसले होते हैं वो उसकी स्टीयरिंग कमेटी में होते हैं। अच्छा, अब वहाँ पे बाज चीजें जो है ना वो कुछ किसी पार्टी को सूट कर रही होती हैं, किसी को नहीं सूट कर रही होती, या वो हर आदमी का, हर पार्टी का जो है ना वो जदोजहद का अपना एक तरीका है, उनका अपना एक ज़हन है। तो उसमें संजीदगी है भी है, और उसमें कुछ मामला जो है ना वो कोई टाइमिंग के ऊपर जो है कुछ बात आगे बढ़ रही है कि टाइमिंग क्या हो। तो अब वो टाइमिंग के हिसाब से जब जो भी क़यादत फैसला करेगी, मेरा ख्याल है उसमें संजीदगी भी होगी। और ये तो वो एक तरह से वो कह रहे हैं ना कि अब के मार के देख, अब के मार के देख, और किसी दिन उसने वो अब के मार के देख, किसी दिन मार देना उसने। ठीक है, चले, मेरे पास टाइम कम है। डार साहब, बहुत जल्दी तो नहीं करी हुकूमत? ये कुंडी साहब भी वही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी फैसला लेना है हमने। कामरान साहब भी वही बात कर रहे थे, बहुत जल्दी तो नहीं आपने नतीजा अखज कर लिया इनके इस्तीफों के हवाले से? नहीं, देखिए रहमान, ये सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। आप लोग देखें, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे इनकी पोजीशन चेंज होंगी, स्टेटमेंट चेंज होंगी। जैसे माजी में तारीखें चेंज हुई हैं, पहले 15 नवंबर को इस्तीफे आ रहे हैं, फिर 31 दिसंबर को आ रहे हैं, 31 जनवरी को आ रहे हैं, फरवरी में आ रहे हैं, बाई इलेक्शन के बाद आ रहे हैं, फिर सेनेट के बाद सोचेंगे। इनके कुछ कायदीन तो कह रहे हैं आजकल सर्दी बड़ी है, हम सोच रहे हैं सर्दियां गुजर जाएं फिर हम धरना देंगे या तहरीक करेंगे। इनका तो पता ही कोई नहीं चल रहा ये करना क्या चाह रहे हैं। लिहाजा ये वापस पार्लियामेंट में आएंगे, और पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहां आम आदमी की बात की जा सकती है, स्पीडी जस्टिस की बात की जा सकती है, अवामी इस्लाहात की बात की जा सकती है, इलेक्शन इस्लाहात की बात की जा सकती है। नहीं की जा सकती तो एनआरओ की बात नहीं की जा सकती। बाकी सब बातें सुनेंगे, करेंगे। ठीक है कुंडी साहब, बैक टू पार्लियामेंट। ठीक है कुंडी साहब, बैक टू पार्लियामेंट ही होगा। जी फैसल करीम कुंडी साहब, चले, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, आपके वक्त का। आपका सवाल जो है वो मेरा ख्याल है अब आगे कभी आपको प्रोग्राम में दावत देंगे और कुंडी साहब को तो ये पूछ लेंगे। कामरान मुर्तजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और फैसल सब्जवारी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। मेहमानों को बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान। मैं हूं रहमान अजहर, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।